Jai Hind friends, heartily welcome to all of your friends in a Solvit tutorial. So let's move on to our video in both the language हिंदी और इंग्लिश guys, right? तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना guys, वो है सेट डाटा टाइप। यानी कि वो चार डाटा टाइप में जो कि मल्टीपल्स डाटा को स्टोर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, लिस्ट आप लोगों ने देख लिया, टुपल आप लोगों ने देख लिया, अब सेट की बारी है। तो चलिए सेट की तरफ पहले आगे बढ़ते हैं, पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, राइट? देखो यार, सेट में क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लो। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। यूनिक क्या चीज़ होता है? यानी कि ऐसा आइटम जो दोबारा ना बना हो। ठीक है, जस्ट लाइक नाइकी की सूज की बात आप लोग कर रहे हो। ठीक है, मैंने जैसा कि सुना है कि नाइकी का जो सूज होता है, ठीक है, वो जो एक बार वो डिज़ाइन बनाता है वो दोबारा प्रिंट नहीं करता है, राइट? उसी तरीके से यानी कि उसका डबल कोई नहीं मिलेगा, डुप्लीकेट कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो a set is a collection of unique items. This means that no item in a set can appear more than once. यानी इसके अंदर कोई भी एक आइटम होगा वो एक से बार से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, set are used when you want to store bunch of item but don't want any duplicate. आप इसमें ढेर सारे आइटम रख सकते हो, अलग अलग प्रकार के आइटम रख सकते हो, ठीक है, लेकिन किसी का डुप्लीकेट आप नहीं रख सकते हो। हाँ, ये अनचेंजेबल ज़रूर होते हैं, यानी कि एक बार ये मॉडिफाई करने के बाद इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, बट आप इसमें रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो आइटम को, राइट? और ये ना देखा होगा आपने, सेट में क्या होता है ना कि लिस्ट और टुपल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कुछ बनाते हो, जस्ट लाइक कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराते हो, राइट? वेरिएबल को डिक्लेयर कराए, उसको लिस्ट में डिक्लेयर कराए, उसके अंदर आपने कुछ आइटम्स रख दिए जैसे एप्पल्स, बनाना, चेरीज। ठीक है, तो ये ए बी सी के फॉर्म में असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सेट में, सेट में ये अपने मर्जी के हिसाब से किसी को भी किसी भी जगह रख सकता है, और जितनी बारी सेम प्रोग्राम को लिख कर रन करवाओगे ना, उतनी बारी वो आइटम को चेंज करेगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? यूनिक आइटम तो आपको पहले बता दिया कि भैया इसमें आप चाहो तो ट्राई करके देख लो, डुप्लीकेट आइटम को पाइथन क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। अब भाई ये बनता कैसे है? तो याद रखना, सेट हमेशा ये करली ब्रैकेट से बनता है। ठीक है, या फिर ये सेट फंक्शन, यानी जैसे वेरिएबल लिखते हैं ना, मान लो x इज इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद लिख देना सेट। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो डाल देना, वो ऑटोमेटिक सेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसिक ऑपरेशन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो ऐड करना पढ़ेंगे, रिमूव करना पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंस बेसिकली अच्छी चीज़ है, जानना चाहिए। चलो फिर आगे प्रैक्टिकल में देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को, कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, क्योंकि भाई इसमें मॉडिफाई तो तुम कर नहीं सकते हो, राइट? यूनियन से के यूनियन का काम कैसे टू सेट को कंबाइन करेंगे, कैसे इंटरसेक्शन का काम से कोई दो सेट को कॉमन, उसमें जो भी चीज़ रहेगा, जैसे कि सेट वन में भी एप्पल है, फर्स्ट वेरिएबल में भी एप्पल है और सेकंड वेरिएबल में भी एप्पल है, तो जो कॉमन रहेगा उसको फाइंड करता है। इंटरसेक्शन और डिफरेंस, जो डिफरेंस रहेगा उसे बताता है। यानी कि मान लो पहले में बनाना है, दूसरे में बनाना नहीं है, ठीक है, तो अगर आप पूछोगे कि भैया एक्स में क्या अंतर है वाई से, तो बता देगा कि एक्स में भाई बनाना एक्स्ट्रा, बनाना जो है वो अलग है। वाई का पूछेगा, वाई में आगे जो डिफरेंस होगा वो बता देगा वो, राइट? तो चलो इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। अब देखो यार, बढ़ते प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, ठीक है, देखो यहाँ पे एक सेट है ना, सेट बनाया है, इसके अंदर मैंने ये 1 2 3 4 5 डाल दी है। ठीक है, स्टोर कर दिया डाटा, मल्टीपल डाटा है। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा। एक तो ये हो गया, अब क्रिएट कैसे हुआ? तो ये देखो करली ब्रैकेट दिख रहा है ना, ठीक है, करली ब्रैकेट के यूज़ से। ठीक है, और दूसरा भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सेट बना रहा हूँ, राइट? अब सेट को मैं दूसरे तरीके से कैसे क्रिएट करूँगा भाई? तो मान लो यहाँ पे मैं सेट वन कर देता हूँ, ठीक है, सेट वन कर दिया, और उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, करली ब्रैकेट के बाद इसको दे देता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट, और इधर भी मैं एंड करता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब भाई ये तो हो गया। अब यहाँ पे बस एक चीज़ लिखना है, सेट। ठीक है, सेट जैसे ही लिखोगे तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट किस में होता है भाई? लिस्ट में, राइट? तो सेट जैसे ही लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली सेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो रन करवा के गया तो करली ब्रैकेट शुरू हुआ सेट बनने के लिए। सेट चार बिल्ड डाटा टाइप में से एक डाटा टाइप है जो कि यूज होता है पाइथन में मल्टीपल स्टोर करने के लिए। क्या स्टोर करेगा भाई? तो डाटा कलेक्शन। ठीक है, अब देखो यार, इसमें ये चीज़ तो हो गया। अब दोनों को मैं आउटपुट चेक करवा देता हूँ एक बारी, ताकि अच्छे से समझ में आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5 है ना,
अब इसमें तुम थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। या इससे पहले एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ और मैं चेंज किया हूँ इसमें। देखो मैं यहाँ पे 2 लगाया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 देखो 2 बारी लगा हुआ है ना। हाँ बस यही चीज़ आपको देखना है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू आपका लेता है कि नहीं। यहाँ पे सॉरी यार, करली ब्रैकेट में डाल दिया, मेरे को डालना चाहिए था ये। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 2, यहाँ पे देखो अंतर दिख रहा है कुछ। डुप्लीकेट वैल्यू मैंने डाल रखी है ना 2। अब इसको मैं टर्मिनल में रन करवाता हूँ, दोनों का आंसर एक साथ ही लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट सेट 1 कर देता हूँ, सॉरी यार। तब सेव करके तब रन करता हूँ फिर से, 2 बार ही शो करेगा, कोई बात नहीं। देखो यार रन हो रहा है, ठीक है। तब तक आगे इसमें ये चीज़ भी देखना है कि ये भाई यानी कि इसमें सेट में अपने आप डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है, ठीक है। उसके बाद सेट में जितने भी वैल्यू हैं उसको ये किसी भी यानी सिंपल अलग क्रम में, क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में नहीं लगाता है, ठीक है। ये क्या करता है उसको, देखो ये यहाँ पे ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब फिर से एक बार रन करवाते हैं। इधर गया यार, ठीक है। रन हो गया ना। तो अब देखो यहाँ पे पहले ये सेट हम लोगों ने बना लिया, फिर इसको प्रिंट भी करवा लिया तुम लोग के सामने। प्रिंट भी देखो 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। अब इसमें तुम डिजिट को हटा करके कुछ और भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक SD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल दो DS, सॉरी SS, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल दो क्या, ER। उसके बाद यहाँ पे डाल दो ER। दो सेम वैल्यू रख देते हैं ताकि एक ही बार में क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे डालो D, ठीक है। अब इसे सेव कर लिया, अब इसे मैं रन करवा देता हूँ, ठीक है। देखो ER एक ही बार लिया ना, ठीक है। D भी बाकी सब चीज़ें हम यहाँ ER हम लोगों ने 2 बार दिया था, तो डुप्लीकेट वैल्यू को ऑलरेडी ये क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब पहले वाले में देखना, तो पहले वाले में हम लोगों तो पहले वाले में देखो हम लोगों ने देखा ना कि क्या ऑर्डर रखा है। ER को पहले रखा, DE को बाद में रखा, SS को। फिर मैंने रन करवाया तो देखो ये फिर DE हो गया, SS हो गया, इधर ER हो गया, इधर SD हो गया। यानी ये किसी ऑर्डर में इसे अरेंज नहीं करता है, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड रहता है, यानी बिना क्रम के आप कर सकते हो। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू आपकी रह नहीं सकती है। हाँ, 2 सेट को आप ज्वाइंट भी कर सकते हो, जस्ट लाइक यहाँ पे एक और सेट बना लेता हूँ मैं, राइट। इसको लिख देता हूँ मैं set 1, ठीक है। इज इक्वल टू कर दिया। अब set 1 में मैं क्या डालता हूँ, मैं डाल दूँ क्या set 1 में, बताओ। हाँ चलो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो यार ये सेट हो गया, set 1 हो गया। अब set 2 में, set 2 भी तो बनाना पड़ेगा ना यार। इज इक्वल टू डाल दो। अब देखो ऐड करना है तुम्हें, तो सिंपल सा बात है भाई। ऐड करने के लिए कि मान लो इन दोनों को ऐड करना है, तो बस कुछ मत करो, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि सेट यूनियन set 1, यानी सेट और set 1 को आपस में जोड़ दो भैया। तो प्रिंट करवाएंगे हम लोग S2, क्योंकि S2 में ही ये फंक्शन हम लोग ने लगाया। अब इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसे रन करते हैं। देखो हाँ, लगता है 2 बार क्लिक हो गया, कोई इशू नहीं। SD ER 1 2 3 4 5, ठीक है। SS ये इसमें भी ये ऑर्डर्ड वाइज नहीं लगाया, इसमें भी देखो ये ऑर्डर्ड वाइज नहीं लगाना। बस ये चीज़ आप याद रखना कि इसमें ऑर्डर्ड वाइज ये प्रेजेंट नहीं करता है, राइट। तो आई थिंक कि बेसिक सारा सेट की जानकारी तो आप लोग को क्लियर है कि सेट किसे कहते हैं। 4 बिल्ट इन डाटा टाइप है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं रख सकते। इसमें सिर्फ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बार क्रिएट होने के बाद अनचेंजेबल रहता है, क्लियर। अब ऐड करने का तरीका जैसा जस्ट मान लो कि मुझे कुछ ऐड करना है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका काम ख़त्म हो गया। मान लो मुझे कुछ ऐड करना है, अब ऐड कैसे करेंगे भैया इसमें, ठीक है। फिर मैं बताऊँगा कि एक्सेस कैसे करना है, समझ गया। इसमें सेट में मुझे ऐड करना है, तो सेट डॉट ऐड का यूज करेंगे। और ये ब्रैकेट में मान लो कि मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं सेव करके रन करवाता हूँ। देखो ये 5 इसमें ऐड हो गया ना। मान लो मुझे इसमें से कुछ रिमूव करना है, तो बस यहाँ पे ये ऐड को हटाकर रिमूव का ऑप्शन ले लेना,
ठीक है। और रिमूव क्या करना है भाई, तो मान लो 5 को रिमूव करना है, ठीक है। अब इसको मैं प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो यार एरर दे दिया, रुक। 5 तो हटा ही दिया उन्हें यार, तो एरर नहीं देगा। ठीक है। इसमें क्या रिमूव करना है, डी। सेव करो और अब रन करो, देखो डी रिमूव हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना भाई, ठीक है। तो आज आप लोगों ने देखा कि सेट किसे कहते हैं, सेट बनता कैसे है, ठीक है। सेट जॉइंट कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, रिमूव कैसे होता है, राइट। तो चलो एक चीज़ और देख लो यार, इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होता है वो देख लो। मान लो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। एक और सेट बना लेते हैं, हटाओ इसको, डिलीट करो, ठीक है। ऊपर से इसी को कॉपी कर लेते हैं, ताकि जो है फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको सेट 1 दे देते हैं, ठीक है। चलो ये चीज़ देख लो। अब इसमें एक चीज़ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं, तो इसमें कुछ हम लोग चेंजेस भी कर दिए, जैसे एफडी कर दिए, एक डिलीट कर दिया। अब हमें पता चला कि इंटरसेक्शन और डिफरेंस क्या होता है। जस्ट लाइक मुझे इंटरसेक्शन पता करना है, तो सेट 3 में 2 में क्रिएट कर दिया, ठीक है। सेट 2 में मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन पता करूँगा। इंटरसेक्शन का बेसिकली होता क्या, सेट एंड, ओ सॉरी, एंड का सिंबल ये वाला होता है ना, ठीक है। और सेट 1 ये हो गया। अब मैं इसमें चेक करूँगा सेट 2 को, कि इसमें क्या आखिर हमारा आउटपुट आता है। देखो जो जो सेम था, ठीक है, वो इसने प्रेजेंट कर दिया हमारे सामने, देख रहे हो। जो जो क्या था सेम था, वो क्या किया, ये हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। जो अलग है उसको इसने हटा दिया है, समझ गए, समझ गए ना। तो अब देखो यार, इसके बाद होता क्या है, ये तो आप लोग को क्लियर हो गया भाई लोग, ठीक है। रन भी करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे अच्छा हाँ, एक चीज़ तो आप लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, देखो यार यहाँ पे दोनों में ईयर मेरा डबल वैल्यू है, ठीक है। दोनों को पाइथन ने क्या किया, इग्नोर कर दिया डुप्लीकेट वैल्यू को, ठीक है ना। ये मत सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 3 ही कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, कि दोनों में जो कॉमन है उसको आउटपुट में शो करता है। इंटर समझ गया, दोनों में जो भी कॉमन रहेगा, ठीक है, जो डिफरेंस रहेगा वो हट जाएगा। अब डिफरेंस वाला कैसे देखेंगे भाई, तो बस इसकी जगह पे माइनस साइन दे देना, तब इसे सेव करना, तब रन करना। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, सेट वन से तो एस डी डिफरेंस है। अब जस्ट इसको अपोजिट कर दो, ठीक है। यानी कि अब देखो कि सेट 1 में क्या है, सारे डिफरेंस है जो सेट में नहीं है। तो जब अब इसे सेव करोगे तो ये एफ डी शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें देख रहा है सेट 1 पहले, कि हाँ भाई सेट 1 में कौन सा ऐसा आइटम है जो सेट 2 में नहीं है, तो ये एफ डी ही नहीं है। उसी तरीके से सेट में चेक किया तो वो उसमें एस डी शो किया, राइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम और भी है, बाकी एग्जांपल मैं डीपली अभी धीरे धीरे बताऊंगा, अभी तो एक्सेस करना बताऊंगा, ठीक है। ये आपका बेसिक था, जो कि आप लोग को आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बावजूद किसी चीज़ में डाउट हो तो एक बार यहाँ से यहाँ तक एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। देख लेना एक बारी, और खुद से कोशिश करो यार, ट्राई करो। जैसे कि एक नंबर कर दो, किसी में सब्सट्रैक्शन कर दो, ठीक है। सब्सट्रैक्शन मतलब ये मन नहीं कि समझ लेना कि घटाना है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन डिफरेंस होता है, यूनियन करके देखना, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को करके देखना, जैसे इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, यूनियन दिखाई दिया, ऐड करना बताई दिया, रिमूव करना बताई दिया, ठीक है। यूनिक आइटम कैसे होते हैं वो भी दिखा दिया, अनऑर्डर्ड कैसे रहते हैं ये भी दिखा दिया आप लोग को। तो सेट का जो बेसिक है वो आज क्लियर हो गया, ठीक है। आगे हम लोग फिर ऐसे पढ़ेंगे कि भाई अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि अलग अलग टाइप से कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। इन कुछ और फंक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, समझ गए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।